लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, लफ्ज जब तक वजू नहीं करते, हम तेरी गुफ्तगू नहीं करते। तुम अपने दिल में मुर्शिद की आरजू रखना, ये उनका काम है जज्बों की आबरू रखना। मैं सबसे पहले उन तमाम अरबाबे हल्लो अक़द की खिदमत आलिया में हदिये तबरीक पेश करना चाहूँगा, जिनकी मुखलिसाना कोशिशों से इस दीनी ईमानी मजहबी जलसे का इनेकाद अमल में आया, जिसके जुमला इंतज़ामो इंसराम में फराख दिली से काम लेते हुए सయ్ये बलीग फरमाई। मौलाए कदीर दोनों जहान में इसका बेहतर अजरता फरमाए, और साथ ही साथ उन करम फरमाओं का भी शुक्रिया अदा करने की सआदत हासिल करता हूँ, जिनकी मोहब्बतों ने मुझ कम इल्म को इतने बड़े जलसे की निज़ामत सुपुर्द फरमा कर हौसला अफजाई के साथ एक फ़कीरे बेनवा की हिम्मत अफजाई फरमाई। जबकि मैं जिम्मेदाराना मनसब का कतन अहल नहीं, कश्ती की नाखुदाई तुमने उसे सौंप दी। तूफान का मिजाज जो पहचानता न था, कश्ती न रही साहिल न रहा, साहिल की तमन्ना भी न रही। ऐ पूछने वालों जाहिर है अंजाम हमारा क्या होगा। कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। मैं हमारे बड़े ही मुखलिस करम फरमा शमीमुल उलमा हजरत अल्लामा शमीमुल कादरी साहब की मुखलिसाना मोहब्बताना पेशकश पर मैं अपने महदेवा नानकार से इनकी मोहब्बतों की जंजीर में बंधता हुआ मैं आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर आया। जो हजरात इधर उधर बिखरे हैं, जो चल रहे हैं सड़कों पे, दुकानों पे, गांव में, जहां कहीं भी हो, अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो खुदा के वास्ते जल्द से जल्द करीब आकर के बैठ जाएं। मैं अहले स्टेज की ख़ास तौर से तवज्जो का तालिब हूँ। अगर कुछ कमियां, खामियां, गलतियां मुझ जैसे कम इल्म से सरजद हो तो उसकी सलाह करने का भरपूर आपको हक है। जी, पहले मेरा शुमार कहीं पत्थरों में था। ये शेर मौना शमीमुल कादरी के लिए है, तवज्जो इधर दे। पहले मेरा शुमार कहीं पत्थरों में था, बुजुर्गों ने संवार कर हीरा बना दिया। और अहले स्टेज की मैं तवज्जो चाहता हूँ। दरसगाही है, खानकाही है, दरसगाही है, खानकाही है, कुछ लोगों के लिए तबाही है, और जो भी बैठे हुए हैं मिंबर पर ये आला हजरत के सब सिपाही हैं। आप इन जिम्मेदार उलमा के नूरानी चेहरे की ज़ियारत फरमाएं। इंशाअल्लाह अभी आप नारा भी लगाएंगे, सुभान अल्लाह भी कहेंगे, मगर मैं चलते चलते बता दूं, किनारे कौन है जो इस तरह लाचार बैठे हैं, किनारे कौन है जो इस तरह लाचार बैठे हैं, अभी से क्यों सफर करने की हिम्मत हार बैठे हैं। गुजारिश है सलीके से वो महफिल में चले आए कि सब समझे गुलामाने शहे अबरार बैठे। सुभान अल्लाह। थोड़ा सा जो मेरे भाई पीछे बैठे हैं, मेरे नौजवान, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मैं आप ही के घर का हूँ, आप मेज़बान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ, और पूरी दुनिया मेहमान की बात मानती है। लिहाजा जल्दी से वहाँ से आप तशरीफ लाइए, करीब आकर के बैठ जाइए। आइए जल्दी कीजिए, आप अच्छे लोग हैं, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस साइट वाले भी जल्दी कीजिए, टाइम बर्बाद ना कीजिए। मैं खूबसूरत तमहीद के बाद बिला ताखीर इस प्रोग्राम का कारवां आगे बढ़ाऊंगा, मगर शर्त यह है कि एक माहौल बन जाए सुनने सुनाने का।
बुजुर्गों ने सही कहा है, जब आदमी हुकारी भरता है तभी किस्सा कहानी आदमी कह पाता है। माशाल्लाह। वो पीछे वाले भी हजरात जल्दी कीजिए, आइए करीब आ जाइए। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीके सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और पैगंबर के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। मेरे मौला मेरी सांसों में तैबा की हवा दे दे, पूरा मजमा में कहे। मेरे मौला मेरी सांसों में तैबा की हवा दे दे, मदीने के भिखारी हो मदीने की ग़िज़ा दे दे। हमारे घर भी पैदा हो सलाहुद्दीन अय्यूबी, खुदा बेटी की सूरत में कनीज़े फातिमा दे दे। और नबी के चाहने वालों पे हर दिन जुल्म बढ़ता है, बिलाली सब्र दे दे या हुसैन हौसला दे दे। और नबी के इश्क की फिर से जरूरत है जमाने को, जमाने के लिए मौला कोई अहमद रजा दे दे। और रजा के इल्म की फिर से जरूरत है जमाने को, जमाने के लिए मौला कोई अख्तर रजा दे दे। हमें मजबूर व बेकस क्या समझा है दुनिया ने, अगर हम जिद पे आ जाएं तो दरिया रास्ता दे दे। या इलाही मेरी किस्मत को समंदर कर दे, सबको सरकारे दो आलम का कलंदर कर दे। रोजो शब करते रहे गुंबदे खतरा का तवाफ, सबको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे। चलते चलते बेला ताखिर, बस 2-4 मिनट का टाइम लूंगा। कुछ हमारी पार्टी वालों को एलर्जी रहती कि मौलाना इश्तियाक थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते हैं। जाहिर सी बात है, जब यक्को आदमी नहीं रहेगा तो हमको भी भूमिका बैकग्राउंड तभी तो बनाना ही पड़ेगा। वो मैसद रहा, पीछे वाले मेरे भाई सुन लें, अभी आप बैठ जाए फिर मैं खड़ा होता हूँ और इंशाअल्लाह मैं पूरी कैसेट खोल करके जाऊँगा कि निजामत क्या है, एनाउंसरी क्या है, निकाबत क्या है, और बहुत सी अपनी शायरी आपके सामने हम रखेंगे। शर्त यह है कि मैं चलते चलते आपको एक मैसेज दे दूं, आगे पीछे दाएं बाएं पूरा मजमा, बगैर किसी आर के, बगैर शर्मो हया के, जरा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। हाथ उठाए रहिए। ये तो सभी जानते हैं जो हाथ पैगंबर के नाम पे उठते उन्हें लकवा फालिज अटैक नहीं करता। मैं दुआ देने के लिए जा रहा हूँ, या अल्लाह जिन जिन लोगों के दोनों हाथ उठे हैं मदीना शरीफ पहुंचा दे, और जिनके एक हाथ उठे हैं अजमेर शरीफ पहुंचा दे, और जिनको यक्को नहीं उठा है कचौचा शरीफ पहुंचा दे। क्या बंटवारा सही है, तकसीम की गलत है सही? मुझे किसी की तलाश है, मुझे किसी की तलाश है। अल्लामा शमीम साहब, आप कहेंगे मौलाना इश्तियाक तुम यहाँ आए हो, पता नहीं पहली बार आए हो कि आके गए हो, तुम किसको यहाँ तलाश रहे हो? जी मुझे किसी की तलाश है, मुझे किसी की खोज है। आप कहेंगे किसको? तो मैं खुद बताने जा रहा हूँ, आप फड़फड़ाए नहीं, परेशान ना हो। मुझे किसकी तलाश है? जो हबीबे रब्बे कदीर है, उसी रहनुमा की तलाश है। मेरी नजर को हर घड़ी दरे मुस्तफा की तलाश है। ना ही इससे बढ़ के कोई दवा है, यही तो नुस्खे की मियाँ, वह दरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। मेरी नब्ज़ हाथों में थाम कर ऐ हकीमों क्यों करो मुज़महिल, अरे मैं मरीज़े इश्क़ रसूल हूँ, मुझे कब दवा की तलाश है। अक़ीदा बना के बैठ जाए। आप अच्छे की महफिल में बैठे हैं और अच्छे लोग हैं, ये महफिल नूर है। इस महफिल नूर का ख्याल करते हुए आप सभी हजरात तशरीफ रखें। जी आज घटा भी है, मौसम भी मौसम ही की बात करें। आज घटा भी है, मौसम भी मौसम ही की बात करें। जिससे मिली सहबाए मदीना उस साकी की बात करें। रात के गेसू बिखर चुके हैं, सन्नाटे का आलम है। आओ पढ़े वल्लैल की सूरत, जुल्फे नबी की बात करें। रहमते जाफिजा की बात करें, जिंदगी और बका की बात करें। बुझ रहा है चिराग अमनो खुलूस, आइए मुस्तफ़ा की बात करें। अंधेरी रात है, शम्सुद्दोहा की बात
बात करो, सितारों आओ रुखे मुस्तफ़ा की बात करो। ए तज़किरा भी शबे कद्र का हसीन सही, मजा तो जब की जुल्फे दोता की बात करो। नकीरों बाद में फिर दूसरा सवाल रहे, खुदारा पहले मेरे मुस्तफ़ा की बात करो। हज़रात, कुरान मुक़द्दस की तिलावत दिलगीर से इस महफिल नूर का आरंभ, आगाज, शुरुआत, पहल हो चुका है। मुझे उस तरफ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलते चलते एक आध मिनट में कह दूं कि मेरे भाई, अखलाक व मोहब्बत का उन्वान नहीं पढ़ते। फरमाया जो रब ने वो फरमान नहीं पढ़ते। एक ऐसे मुसलमान हैं कि वक्त सुबह उठकर अजी अखबार तो पढ़ते हैं, कुरान नहीं पढ़ते। नमाज में भी है मौजूद तेरा जिक्र जमील, खुदा के साथ तेरा तज़किरा अजान में है, और खुदा के फजल से मैं आफियत में रहता हूँ। कलाम पाक की बरकत मेरे मकान में है। न इस जहान में कोई, न उस जहान में है। नबी का सानी जमीन पर न आसमान में है, और मुहाल है कोई लाए कहीं से इसकी नजीर। बस एक ही तो किताबे मुबीन जहान में है, और सुकून पाता है साए में दीने हक जिसके, शजर वह फातिमा जहरा के बस मकान में है। और मिटा ना पाओगे ऐ जालिमों, खुदा की कसम हमारा दीन तो बस अल्लाह की अमान में है। हो सके तो अपने सहनों दिल की खिड़की खोल दो, अजीब बंद कमरों में हवाओं का गुजर आसान नहीं। और क्यों भटकते फिर रहे हो दर बदर तुम आज तक, क्या हिदायत के लिए काफी तुम्हें कुरान नहीं? जब तिलावत ही नहीं करता मुसलमान मेरी, फायदा क्या है कि रखा हुआ जुज़दान में हूँ। हमने ही चांद सितारों को रिदा है दी, मुझको पाना है तो सूरह रहमान में हूँ। मेरी तलवार गिरी है, मेरा मेयार नहीं, अभी मैं हारा नहीं हूँ, अभी मैदान में हूँ। इश्क़ नबी में डूबकर कुरान देखिए, हर हर फरसतर में है मेराजे जिंदगी। करम फरमाई बढ़ती जा रही है, चमन आराई बढ़ती जा रही है। मैं कलामे पाक पढ़ता जा रहा हूँ, मेरी बीनाई बढ़ती जा रही है। हज़रात, बारगाह रसूल में जी, ये इसमें क्या लिखा? अज़्म हो मोहकम तो फिर महरूमी ये मंजिल नहीं। ये शेर मौलाना शमीउल कादरी के लिए ख़ास तौर से है। अज़्म हो मोहकम तो फिर महरूमी ये मंजिल नहीं। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए। ये जो हमारे भाई उस साइड में खड़े हैं, ये बिल्ला वाले हजरा जरा ध्यान दें। जितने लोग दाएं बाएं बैठे हैं उन्हें समझा बुझा करके यहाँ तक लाने की जहमत गवारा फरमाएं। या रब हमारे मुल्क में अमनो अमा रहे, महफूज हर बला से ये हिंदुस्तान रहे। हम महकमा प्रशासन के लोगों का वेलकम करते, इस्तकबाल करते हैं कि हमारी पवित्र सभा में, हमारी इस पाकीज़ा बैठक में वो तशरीफ़ लाए आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं। और जो हजरात सड़कों पे, मोटरसाइकिल पे या दाएं बाएं जहाँ कहीं भी, मेरे भाई ये कोई और महफिल नहीं है, गज़लिया महफिल नहीं है, दीनी महफिल। इस महफिल नूर का ख्याल करते हुए आप बैठ जाए बच्चन मिसरों के साथ। फौरन मैं किसी नातख़्वा को बारगाह रसूल में पेश करने जा रहा हूँ। मरहबा सल्ले अला क्या चीज़ है? मरहबा सल्ले अला क्या चीज़ है? अजी इसका पढ़ने वाला कहता है दवा क्या चीज़ है। ज़रा आप शायरी देखिए, इतना आसान काम नहीं है शेर व शायरी कर लेना। कम किए तब भी गए, ज़्यादा कहे तब भी गए।
मरहबा सल्ले अला क्या चीज है, इसका पढ़ने वाला कहता है दवा क्या चीज है। जालिमों के जुल्म से जब बच के घर में आ गया, तब समझ में आ गया माँ की दुआ क्या चीज है। और बुलबुले सिदरा ने तलवा चूम कर बतला दिया अजमते शाने हबीबे किबरिया क्या चीज है। और देख कर जो आ गया है उससे जाकर पूछिए शहरे तैयबा की हंसी ठंडी हवा क्या चीज है। और दिल को मिलता है सुकून और गम से मिलती है निजात। अजी मुझसे पूछो ये दरूद अंबिया क्या चीज है। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। अगर इजाजत हो अलमा की तो इसी तनाजुर में एक और मैं अपनी तरफ से मिला दूं। इजाजत है? जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोगों की इजाजत नहीं है। थोड़ी आवाज मुतस्सिर अभी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, क्योंकि हम लोग साल के 6 महीना जागते भागते हैं। हमारे गांव के कुछ लोग कहते हैं मौलाना इश्तियाक तुम आदमियों की जिन्नात हो पिचास हो, तू आता कब है जाता कब है। और एक बात जान लीजिए 12 साल से अगया उर्से निज़ामी में मैं ही अनाउंसरी करता हूँ। मैं तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी बातों को जरा संजीदगी से लें और उस पर अमल करें। तो तैयार है सभी हजरात? वो शेर क्या है? कटोरे में, अब आप लोग काफिया रदीफ बहर मुसज्जा मुकफ़ा जमीन तो समझेंगे नहीं, इसी वजन पे जो मैंने अभी कहा है वो क्या शेर है? कटोरे में जब पूरे सागर का पानी आ गया तब समझा राजा ने कि ख्वाजा पिया क्या चीज है। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है, इसका पढ़ने वाला कहता है दवा क्या चीज। बाद मौका नहीं मिलेगा, एकदम से लोहा गर्म है। आप सभी हजरात तैयार हैं? हजरत हिंदुस्तान के इंटरनेशनल खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन नूरी साहब जो बराउ शरीफ के लाइफ फाइक उस्ताद थे, एक जलसे की वापसी में बरगदवा मोड़ पे एक्सीडेंट कर गए बाप बेटे। शहादत के दर्जे पर फाइज अल्लाह गरी के रहमत फरमाए। उन्होंने एक शायरी किया और उनकी शायरी पर जो मैंने गिरह लगाई वो जरा आप जल्दी जल्दी सुन लीजिए। पहले उनका 2-3 मिसरा सुन ले। वो लिखते हैं जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, आंसू हमारे आंख से अक्सर निकल पड़े। एक बार उड़ के जाऊं दयारे रसूल में, आए काश मेरे बाजुओं में पर निकल पड़े। रब की रजा यही थी कि प्यासे शहीद हो, वरना हुसैन चाहे तो कौसर निकल पड़े। अब इसी वजन पे सुन ले आप, मबहूत होके रह गए। मबहूत माने भौं चक्कर जिसे ठगवा मार दे। मबहूत होके रह गए जयपाल राजा भी संजर पे जबकि साहिबे बंजर पे जबकि साहिबे संजर निकल पड़े। जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े और इस्लाम की बका और तहफ़्फ़ुज़ के वास्ते मैदान करबला में 72 निकल पड़े। और अल्लाह ने वो नरमिए गुफ्तारे मुस्तफ़ा मक्के का एक फर्द क्या घर के घर निकल पड़े। और आइए जरा जहन को करीब कीजिए, इस्लाम की बका के लिए जंगे बदर में जिब्रील लेके सिदरा से लश्कर निकल पड़े। कुछ लोग कहते हैं हजरत के हुक बुरा भला नाई कहे चाहे, सब अल्लाह के मखलूक है, मस्जिद से के हुक नाई निकाले चाहे। जरा आप तारीख के पन्ने को तो पलटिए, फिर आपको पता चलेगा। मैं बताने जा रहा हूँ, घबराए नहीं। एक वक्त की नमाज नहीं, दाढ़ी साहब, नमाज साहब, रोजा साहब, मगर पीर साहब है। मैंने जरा गिरह लगाई है, ऐसी किसी की हो तो करामत हमें दिखाओ, ऐसी किसी की हो तो करामत हमें दिखाओ। ख्वाजा पिया के कासे से सागर, ख्वाजा पिया के कासे से सागर निकल पड़े। और निकाला है जब से मस्जिद नबवी से नबी, निकाला है जब से मस्जिद नबवी से नबी ने, लाते हैं तब से गठरी तो गट्ठर निकल पड़े। जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, आंसू हमारे आंख से अक्सर निकल पड़े। और अल्लाह रे सबरे पैगंबर न पूछिए, अल्लाह रे सबरे पैगंबर न पूछिए, तायफ में सच्ची बात पे पत्थर निकल पड़े। जिक्र मदीना जब कभी लब पर निकल पड़े, बारगाह रसूल में नाते रसूल की कारी मोहम्मद रफी।